इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सबके ऊपर लिखो स्पिरिचुअलिटी, उसके नीचे लिखो मोरालिटी। मोरालिटी मतलब होता है मोरल, मोरल मतलब होता है सदाचार। लिविंग स्टाइल मतलब जीने का जो तरीका है, आर्ट ऑफ लिविंग। एक संस्था श्री श्री रविशंकर जी महाराज चलाते हैं, वो है आर्ट ऑफ लिविंग। हाउ टू लिव योर लाइफ, व्हाट शुड बी द आइडियल इन योर लाइफ, whom you can follow so that you can succeed your life and you can gain the goal of your life। मतलब कि कला कैसे होना चाहिए जीने का, और हमारे जीवन में कौन ऐसा है जो आदर्श बने, जिसके सहारे, जिसका अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल बना लें। तो इसके लिए मोरालिटी, जो मोरल पर्सन है, जो पूर्ण रूपेण सदाचारमय जीवन जिसका है, जिसका धर्ममय जीवन है, जो धर्म के लिए ही जीते हैं, जिसका धर्म ही स्वरूप है, धर्मवान विग्रहो रामः। तो ऐसे सदाचारी पुरुष का अनुसरण करना, अथवा सदाचार को दूसरे नंबर पर कहते हैं रखो। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी, इसके बाद मोरालिटी, और तीसरे नंबर में गुरु महाराज कहते हैं सोशियलिटी मतलब सामाजिक नीति, और चौथे नंबर पर पॉलिटिक्स राजनीति। तो जहाँ आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा, वहाँ के लोग सदाचारी होंगे निश्चित रूप से, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और वही की राजनीति अच्छी होगी। मतलब वहाँ की राजनीति कभी पोल्यूशन नेवर विल टेक प्लेस इन द पॉलिटिक्स, मतलब कि गंदगी कभी उस राजनीति में नहीं आएगी। और देश को नेता चलाते हैं, इसीलिए देश अच्छा से चलता है। यही संत मत का उद्देश्य है। तो यही सत्संग गुरु महाराज कहते हैं एक नंबर में ये सत्संग आता है। संत महापुरुषों का संग ही सत्संग है, संत महापुरुषों का मत ही संत मत है। संत सबसे बड़ा, संत शब्द से बड़ा कोई शब्द नहीं है, गुरु महाराज ऐसा कहते हैं प्रवचन में भी। संत शब्द, सत शब्द से संत बना है। सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हाँ पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। सरदार लोग ये पंजाब में मुकुट पहनते हैं, मतलब क्या, उसका एक पगड़ी होता है और वही उसका आन बान और शान का प्रतीक होता है। 10 गुरु हुए थे ना, तो उसमें जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 10वें गुरु हुए, और उसके पिताजी जी थे गुरु तेग बहादुर जी। मुल्लाओं ने, मौलानाओं ने, मुगलों ने कहा तुम सार दो सार, और ये सार ज्ञान ये दुराचारी के, अत्याचारी के सामने नहीं दिया जाता है, सज्जनों को दिया जाता है, वो भी प्रेम भक्ति से। तो तेग बहादुर ने अपना कृपान लिए और मस्तक को काट के उसके सामने धर दिए, बोले लो मैंने सर दे दिया लेकिन सार नहीं दिया। ये सर जो है ना, सरदारों का बड़ा आन बान शान का प्रतीक है। ऐसे संत महापुरुष जो है मुकुट हैं, सरदार हैं, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो इसलिए ये सबसे बड़े संत है। तो संतों का संग ही सत्संग है, संतों का संग ही संत मत है। तो गुरु महाराज महान संत हुए संतों की कड़ी में। अब कहिए, जब लोग कहते हैं कि सब कोई कहते हैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, मतलब सब संत को हम समान आदर देते हैं, तो फिर हम गुरु महाराज को महान क्यों कहते हैं? ये तो हमसे त्रुटि हो सकती है ना। परंतु नहीं, सारे डॉक्टर हैं, MBBS की डिग्री लिए हुए हैं, सारे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं अथवा किसी भी तरह की डिग्री ले लेते हैं, एक ही स्कूल में एक ही सब्जेक्ट मैटर की तैयारी करते हैं, एक ही तरह का क्वेश्चन, एक ही तरह का आंसर है। परंतु सारे डॉक्टर होते हुए भी किसी डॉक्टर का कुछ विशेष उपकार होता है, इसीलिए वो विशेष आदरणीय सम्माननीय होते हैं। इसी तरह सब संत तो एक है, संत सब एक है, जस पुस्ते की खेत। तो कोई सयाने लाल है, बाकी सेत के सेत। तो सब संत उपकारी हैं, सब देवता उपकारी है, देवता देते हैं इसीलिए देवता कहलाते हैं, इसीलिए उसकी पूजा होती है। देना बंद कर दे तो पूजा भी कैंसिल, इसलिए देवता भी पूजनीय है। जितने भगवान भगवती आराध्य देव हैं, जितने जो भी हैं, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, गृह देवता, कुल देवता, ये सब देवी देवता है ना, ये सब पूजनीय है। जितने भी अवतार हैं सब आदरणीय है,
क्योंकि हर एक अवतार का एक उद्देश्य होता है और वह उद्देश्य हमारे कल्याण में है, हमारा कल्याण उसके अवतार में निहित है। तो इसलिए हर अवतार आदरणीय है, हर अवतारवाद का पूजा और उसका सम्मान संत मत में दिया जाता है। संत मत में देवी देवता की पूजा होती है, वृक्षों की पूजा होती है। साइंटिफिकली स्पीकिंग द ट्रीज इज द फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखिए तो वृक्ष भी देवता है। देवता मतलब जो देते हैं, क्या देते हैं? हम लोग क्या दिए? कुछ नहीं, और एक वृक्ष सब कुछ देता है। ठंडी में हम लोग उसका लकड़ी जलाते हैं, उससे हम अपना जीवन की रक्षा करते हैं ना। तो इसीलिए सब कुछ पूजनीय। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन अपने विभूति योग में सारे वर्णन करते हुए कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, और मैं जलाशय में समुद्र हूँ, और पक्षियों में गरुड़ हूँ, पर्वतों में मेरु पर्वत मैं ही हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मतलब जितने भी विभूति है सब मैं ही हूँ। तो ये सब तो भगवान के रूप आदरणीय है, परंतु इससे वो उपकार नहीं हो सकता है कि जीव भाव पार हो जाए। समझ रहे हैं ना? सारे रिक्वायरमेंट हमारे जीवन के वो पूरा कर सकते हैं, लेकिन आत्म कल्याण करने में कोई अवतारी महापुरुष समर्थ नहीं होते हैं, कोई देवी देवता समर्थ नहीं होते हैं। इसीलिए इसके लिए संत की जरूरत होती है, और संत में भी सद्गुरु की आवश्यकता होती है। सातम गुरु सत शब्द लखाया, जहाँ का तत्व तहाँ पहुँचाया। कबीर सात गुरु संसार में, चेला सब संसार, सदगुरु सोई जानिए जो भव जल उतारे पार। ये सदगुरु होते हैं। इसीलिए हम गुरु की उपासना करते हैं, पर किसी अन्य देवी देवता, किसी भी पंथ संप्रदाय की कोई निंदा का कोई स्थान नहीं है, कोई क्षमता नहीं, योग्यता नहीं। लेकिन सीधे हाथ एक टुक में बोल देते कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ नहीं है। लो तो तुम कौन चीज़ हो भाई? ब्रह्मा जी कुछ नहीं है। जो ब्रह्मांड की रचना करते तो आप एक चींटी को बना सकते हैं क्या? तो आपके सामने में ब्रह्मा जी कैसे कुछ नहीं है? हमसे तो सब बड़े हैं। परंतु ठीक है, संत की भाषा है, संत महापुरुष कहते कि सबसे बड़े संत हैं। तो इसलिए हमें संत का, गुरु महाराज कहते आदर करो, सम्मान करो, और संत को सबसे अनंत जान करके पूजा करो तो परम कल्याण होगा। एक एक अवतार के पीछे एक प्रयोजन होता है, और उस ईश्वर परमात्मा का एक और अवतार होता है, वो है संत, संत अवतार। और इस संत अवतार में वो भव से पार उतारने का काम करते हैं। जब प्रहलाद जैसे भक्त संकट में घिर गए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु जैसा नास्तिक दुराचारी राक्षस जब प्रकट हुआ, तो भक्तों को जब यातना देने लगे तो भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसको बचाए। जब धरती माँ रसातल को चली गई तो वाराह रूप में प्रकट होकर के वो किए, उबार लिए धरती माँ को। इसी तरह जब रावण, कुंभकर्ण आदि अत्याचारी और राक्षसों का दुराचार फैलने लगा तो भगवान प्रभु श्री राम के रूप में ईश्वर आए। जब कंस, जरासंध, दुर्योधन ऐसे दुराचारी हुए तो भगवान श्याम के रूप में आए। पर जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार के शिकार ये जीव जब व्याकुल होकर के उसे पुकारे तो संत सदगुरु के रूप में आए। श्री सदगुरु ये सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है, कोई अवतारी इसे खत्म करने में समर्थ नहीं है। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति काम आदि वट दम्भ कपट पाखंड। सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिना बिनो नाथ कहूँ पद रोपे। ये सेना बड़ा खतरनाक है। इसी सैनिक को मारने के लिए भगवान कहते हैं उसके लिए धर्म के रथ पर चलना चढ़ना होता है, और उसी के रथ को चलाने वाले संत सदगुरु होते हैं। भक्ति मार्ग पर चलाते हैं, भक्ति मार्ग पर चलाते हैं। तो भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करे भव खेव जी, भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी। तो इस तरह से ये संसार में ये विकार, ये बड़ा शत्रु माना गया है। इसके लिए सदगुरु का अवतार होता है, इन शत्रुओं का संहार करने के लिए। काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्मांतर के हैं बैरी, परंतु गुरु सबको दिनों मारे रे, सबको खत्म कर देते हैं। इसीलिए सती सूर से आगे संत को माना गया है। सती जो होती थी ना, पतिव्रता नारी, तो इतनी भक्ति उसको पति के प्रति होती थी
कि पति के साथ ही वो बेचारी जल जाती थी, कोई जलाता नहीं था। लेकिन विदेशियों ने गलत प्रोपेगेंडा फैला दिया कि तुम्हारे देश में तो नारियों का अपमान सम्मान ही नहीं होता, उसे जलाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। यस्य नार्यस्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता, उसको पता क्या है कि यहाँ नारी की पूजा होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज से किसी विदेशी ने पूछा कि वाई द इंडियन वुमेन्स दे फील शाय विथ शेकिंग हैंड्स विथ अदर पीपल। पूछा कि भारतीय नारी दूसरों से हाथ मिलाने में क्यों लज्जा करती है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं, इन योर कंट्री यू हैव ए क्वीन विक्टोरिया, डज शी कैन शेक हैंड विथ एनीवन एल्स? विदेशी बोला नो इट इज नॉट पॉसिबल। स्वामी विवेकानंद कहते तुम्हारे देश की महारानी जो विक्टोरिया है वो दूसरे से हाथ मिलाती है क्या? विदेशी ने कहा वो कैसे संभव, वो तो महारानी जी है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते हैं हमारे देश के जितने औरत माता बहन है वो सब महारानी जी है, इसीलिए तुम लोगों से हाथ नहीं मिलाते हैं। मतलब यहाँ नारी की पूजा होती है और साल में 2 बार नौ दुर्गा पूजा, 9 दिन तक ये देवियों की ही पूजा होती है। तो कहने का मतलब इस सती की पूजा होती है इस देश में। ये मॉडल की पूजा नहीं होती है जो मिस यूनिवर्स मिस इंडिया बनती है। ये सब आज सुंदरी है कल बंदरी हो जाती है, परंतु जो सती है वो सब दिन सुंदरी रहती है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो वो एक भगति करना था। भगवान ने परमानेंट सर्टिफाई किए कि माँ सबरी को कि तुम परम सुंदरी हो, और इसीलिए सारे संसार उसको सुंदरी मानते हैं। और इन उच्चक्का ये बाहरी लोग, सांसारिक लोग जिसको सुंदर मान लिए, कुछ दिन के बाद देखते देखते बंदर हो जाते। कौन पूछता है? हर एक साल चुनाव होता है, सब भूत बन जाते, भूतपूर्व। तो इसलिए सती की पूजा होती है। और इसके बाद सूर की पूजा होती है, सूरवीर की पूजा। ये देश है वीर जवानों का। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है, ये सत्संग के अभाव में हम लोग मॉडल की पूजा करते हैं। हम लोग वो रील, मोबाइल और कैमरा में जो बने हुए नकली हीरो है उसकी पूजा करते हैं। जो जिहाद फैलाने का और हमारी धर्म संस्कृति को सत्यानाश करने में जिसका रोल है उसकी पूजा करते हैं। हर घर में फोटो लगाते हैं और उसी के सामने तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। लो अब उसको माता पिता बनेंगे तो ऐसे देखते हैं ओढ़ावा पिनावा कैसे होता है उसका। संत महापुरुष कहते चोटी रखो तो कहते एयरटेल का एंटीना है क्या, मजाक उड़ाते हैं। आजकल जो केस रखते हो फता जैसे, वो कैसा, वो क्या है भाई, वो क्या है? तो इसलिए सूर की पूजा होती है। हमारे देश में एक से एक सूरवीर हुए। ये चाटुकार इतिहासकारों ने उस महापुरुषों की गिनती हिस्ट्री में नहीं दिया जो पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के घूमते हैं कि हमने ये हिस्ट्री इस कोर्स में ये पढ़ा, पर हिस्ट्री ही रॉन्ग है तो आपको महापुरुषों का हिस्ट्री ही पता नहीं होगा। तो जैसे तैसे उल्टा सीधा हम हिस्ट्री को पढ़ करके लोगों को उसकी बढ़ाई सुनाते हैं। पर बड़े बड़े महापुरुष इस देश में हुए जिसको छिपा दिया गया, जिसकी वीरता को। इसलिए आजकल के युवा लोग सूरवीर साहसी कम होते हैं और टाई बेल्ट कोट पहन करके अंग्रेजी बोलना ज़्यादा जानते हैं। अंग्रेजी बोलना अथवा 5000 भाषा है, किसी भाषा में पारंगत होना ये गलत नहीं है, लेकिन हम अपने पूर्वजों को, अब हम अपने सूरवीरों को जाने समझें तो हमारे अंदर वो सूरता वीरता आती है और हम सच्चे माने में हम भारत के सपूत कहला जाते हैं। ये देश सूरवीरों का है। ये देश आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान के। ये बलिदान की देश है। कभी किसी का गुलाम ये देश पूर्ण रूपेण नहीं हुआ। सब दिन सूरवीरों ने अपना साहस और पराक्रम से उन दुराचारियों को हराते रहे, लड़ते रहे, सरेंडर नहीं किया। ये ऐसा देश है और इसलिए सूर की पूजा होती है। जितना भी नाम गिनाइए, एक से एक झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, मीराबाई जैसी भक्तिनी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे प्रकांड विद्वान ये भारत देश ने दुनिया को दिया। तो कहते सती और सूर से भी आगे जो पराक्रम, जस और कीर्ति है वो संत की है। ये संत अनंत परमात्मा हैं और ऐसे संतों का जहाँ समागम होता है, संग होता है, उससे बढ़ के और क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे गुरु महाराज का यहाँ सत्संग हो रहा है। यहाँ आ जाना ये बड़ा सौभाग्य की बात है। इस मंच से सत्संग सुना देना वक्ता के लिए भी महान बात है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जो श्रोता होते हैं वो बड़े पुण्यात्मा होते हैं।
उद्धव जी महाराज ने भगवान कृष्ण से यही वरदान मांगा था। कथा में आता है प्रसंग, कहते हैं कि प्रभु मुझे जब भी जन्म देना ना तो उस वृंदावन के पशु पक्षी गुल्म लता औषधि ही बना देना, पर जन्म वृंदावन में देना, भले ही मनुष्य शरीर नहीं बनाना देना, कुछ भी बना देना। तो ये क्या मतलब है कि कहने का मतलब कि जहाँ उस धाम में जहाँ बड़े बड़े भक्त लोग आपके जस कीर्ति का गान करते रहते हैं, तो उस महापुरुषों के पवित्र चरण धूलि से मैं स्नान करता रहूँगा तो मेरा कल्याण होता रहेगा। इसलिए मुझे वहाँ स्थान देना, जन्म देना। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम श्याम। तो ये वरदान है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म से राम पद यही वरदान न आन। तो प्रभु के चरण में मेरा मन लगा रहा है, यही वरदान। तो प्रभु का चरण कहाँ, कैसे मन लगेगा? प्रभु रहते कहाँ हैं? तो जहाँ साध मेरो जस गावे तहाँ करो मैं वासा। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च यत्र मद भक्त्या गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं मैं वैकुंठ में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, जबकि मेरा धाम है। बड़े बड़े योगी जो हठ योगी होते हैं, शरीर को तपाए जाते हैं, सुखाए रहते हैं, उस वहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं रहता हूँ। फिर तो यत्र मद भक्त्या गायन्ति, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करते रहते हैं, मेरे आनंद स्वरूप मेरे शुद्ध स्वरूप का बखान करते रहते हैं, मेरी पवित्रतम लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। लीला सगुन जो कहूँ बखाने सोई स्वच्छता करई मलहाने। तो ऐसे महापुरुषों के कथा में सत्संग में मैं विराजमान रहता हूँ। ये यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। तो इसलिए ये गुरु महाराज का सत्संग है। ऐसे सच्चे संत महापुरुष किसी न किसी रूप में आते हैं। अच्छा बोलिए, हम लोग कहते हैं कि सत्संग में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं, भगवान आते हैं, गुरु महाराज आते हैं, पर एक समय में हजारों जगह तो सत्संग होता रहता है। भगवान कहाँ कहाँ जाते हैं गुरु महाराज? तो ये देवी देवता संत महापुरुष जब हम उसको महान मानते हैं, सिद्ध मानते हैं, तो अनंत रूप बहुत सारे रूप भी बना सकते हैं। तो हर रूप में जहाँ भी सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, और उसका आभा प्रभा जब हमको मिलता रहता है तो हमारे जीवन का कल्याण बनते जाता है। ये समय का उपयोग होते चला जाता है, और ये सत्संग का जो शुभ संस्कार है, दिव्य संस्कार है, ये पवित्र संस्कार है, कभी न मिटने वाला संस्कार, ये हमारे ऊपर चढ़ते चला जाता है। यही है लाभ। अभी ये अंग्रेजी महीना दिसंबर है ना, तो दिसंबर के बाद लोग नया साल मानते हैं, अंग्रेजों का है ये, लेकिन हम लोग मान लेते हैं, जबकि हम लोग अपने भारतीय संवत्सर को नहीं जानते, जो अनादिकाल से करोड़ों करोड़ वर्ष से जो साल मनाया जा रहा है, विक्रमी संवत, वो असली साल है। असली मुहूर्त में वो शुरू होता है। उसी मुहूर्त में विधाता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। उसी मुहूर्त में महाराज युधिष्ठिर ने उसको राज्याभिषेक हुआ था। उसी मुहूर्त में महाराज विक्रमादित्य अखंड साम्राज्य मिला था उसको। तो इसीलिए उसी मुहूर्त को ये विक्रमी संवत कहते हैं, जो चैत महीना शुक्ल प्रतिपदा के दिन नव दुर्गा पूजा के साथ शुभारंभ होता है। यही विक्रमी संवत है, विक्रमादित्य के नाम से। एक बार की बात है, उज्जैन के राजा भोज के दरबार में आए हुए थे एक ब्राह्मण फरियाद लेकर के, क्योंकि एक व्यापारी ने उसका हीरा चोरी कर लिया। तो कहते महाराज मुझे न्याय दो कि ये व्यापारी से मुझे हीरा दिला दो। तो वहाँ जो कोर्ट कचहरी का नियम है कि कहते मंत्री जी उनसे सबूत मांगो, क्या है नहीं है। तो गांव के एक मुखिया को, गांव के एक पंडित को वो सबूत लाए थे व्यापारी गवाही के तौर पर, और ये सिद्ध कर दिया कि मैंने इस ब्राह्मण का हीरा नहीं लिया। राजा भोज कहते भागो, यहाँ आते हो झूठ बोलते हो, तुम्हारा हीरा ये व्यापारी बेचारा लिया नहीं और बेकार का इसको बदनाम कर रहे हो, भगा दिए। ब्राह्मण कहते महाराज आपने न्याय नहीं दिया, राजा तो पिता के समान होते हैं और आपने बिल्कुल अन्याय किया मेरे साथ। आपसे तो अच्छा एक चरवाहा है जो एक टीले पर बैठ करके न्याय देता है, और मुझे विश्वास है कि उससे मुझे न्याय जरूर मिलेगा, मैं वहीं जाता हूँ। और विक्रमादित्य ये राजा भोज को छोड़ करके और वो ब्राह्मण हीरा पाने के न्याय को लेकर के एक दूर दराज जगह पे, सुनसान जगह पे, एक टीले पर एक चरवाहा बैठा था, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, वहीं पहुँच गए।
न्याय की गुहार लगाने। पर राजा भोज भी भेष बदल करके वहाँ पहुँचा कि देखे मुझसे ज़्यादा बड़ा न्याय प्रिय राजा कौन है वहाँ। तो देखा एक चरवाहा है जो टीला पे बैठा है, जैसे तैसे कपड़ा, एक गाँव देहात के लोग की तरह, और वहाँ भारी भीड़ लगी है। जिसको भी जो न्याय देते हैं, दूध का दूध पानी का पानी, सब संतुष्ट होके जा रहे हैं। तो उसी में ब्राह्मण भी गया, सरकार हमको हीरा दिलवा दीजिए इस व्यापारी से, इसको मैंने तीर्थ यात्रा जाते समय दिया, अब ये बेईमानी कर लिया। अब ऐसी प्रक्रिया उस चरवाहा ने अपनाई और ऐसा न्याय दिया कि उस व्यापारी से हीरा उस ब्राह्मण को दिला दिए। उसी समय राजा भोज भी सामने आ गए। कहते सुनो सुनो, चरवाहा को बोला कि तुम एक बात बताओ कि जो न्याय राजा भोज के दरबार में नहीं हो पाया वो तुम एक चरवाहा बन करके कैसे दे दिया, क्या कारण है? सच सच बताना, नहीं तो फांसी पे लटका दूंगा, मैं राजा भोज हूँ, उज्जैन का राजा। अब तो कांपने लगा वो चरवाहा। कहते महाराज माफ करना सरकार, मैं कोई न्यायाधीश नहीं, मैं कोई बड़ा जज नहीं। मैं तो सरकार जब मैं ये चोटी पे बैठता हूँ ना, तो पता नहीं मेरी मति में क्या दिव्य मति कैसे अच्छी हो जाती है, न जाने कौन सा विवेक वैराग ज्ञान जग जाता है, कौन सी ऐसी शक्ति आ जाती है, दैविक शक्ति, कि मैं पता नहीं बोलता हूँ तो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। पर माफ करना महाराज, मैं कोई राजा कुछ नहीं हूँ। अब कांपने लगा डर से, राजा सामने है। तब राजा तो उसके बहुत सारे मंत्रीगण होते हैं, तो ज्योतिषों से पूछा कि महाराज बतलाइए कि कारण क्या है। तो ज्योतिष विज्ञान तो आज का थोड़ी है, ज्योतिष विज्ञान बतलाता है कि नया साल ये चैत्र महीना है, प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में। और ज्योतिष विज्ञान का आप झूठा समझते क्या? अरे नासा के साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने लाखों करोड़ों डॉलर, मिलियंस डॉलर खर्च किए, आज भी सही प्रेडिक्शन नहीं दे पाते हैं कि कब क्या होगा, मौसम में क्या परिवर्तन होगा। पर ज्योतिष विज्ञान ने लाखों करोड़ों साल पहले ये सिद्ध कर दिए थे कि कितने बज के कितने मिनट और कितने सेकंड में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। कहाँ से ज्ञान आया? ये ज्योतिष विज्ञान विलक्षण है, मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है। इसलिए असली मुहूर्त में नया साल होगा तो पूरा साल चकाचक होगा। ये ज्योतिषों से पूछा राजा भोज कि बतलाइए महाराज कि क्या रहस्य है, हो सकता है। तो ज्योतिषों ने कहा अपने गणित के हिसाब से कि कहते हैं महाराज मुझे तो लगता है कि ये जो चोटी है ना, चोटी जिस पे बैठता है ये चरवाहा, ये चोटी में ही कुछ राज है। तो सैनिकों को आदेश दिया इसकी खुदाई करो, देखें व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड हिडन अंडरनीथ दिस माउंटेन, क्या रहस्य छिपा हो सकता है इस पर्वत के नीचे। तो बड़ी देर के बहुत समय के बाद खुदाई होती गई, और खुदाई होते होते ही दिखता क्या है, तो एक दिव्य चमचमाता हुआ एक विलक्षण सा सिंहासन गाड़ा हुआ था। सबों ने पहचान लिया ये किसी और नहीं, ये महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन है। इसी पर विराजमान होकर के वो सम्राट, वो न्याय प्रिय राजा सबों को न्याय दिया करते थे। राजा भोज को लालच हो गया, इतना बढ़िया सिंहासन, और मैं भी तो राजा हूँ, उसी उज्जैन का राजा विक्रमादित्य था, वही का राजा अभी मैं हूँ, तो मैं ना क्यों ना मैं बैठूँ इस पर। तो शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न निकाल करके, स्नान आदि करके, उस सिंहासन को साफ सुथरा करके, उसका ठीक ठाक करके, और उसको राज दरबार में स्थापित किया गया सभा में। और ये राजा भोज स्नान पूजा पाठ करके और चले गए बैठने के लिए। उसी समय सिंहासन के चारों तरफ मूर्ति बना हुआ था, देवियों की मूर्ति, ये अप्सराएं थी, पर अभी तक तो निर्जीव दिख रहा था। जैसे राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ा तो एक मूर्ति प्रकट होकर के जीवंत हो गई और कहती है खबरदार राजन, आगे मत बढ़ना, ये हमारे राजा प्रतापी महाराज विक्रमादित्य का सिंहासन है, ऐसे वैसे का नहीं है। और इस पे बैठने के लिए राजन तुझे योग्यता चाहिए, यू हैव टू हैव सच ए कैपेबिलिटी इन ऑर्डर टू ऑक्यूपाई दिस थ्रोन। मतलब आपके पास योग्यता होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, तब आप बैठ सकते हैं। राजा भोज कहते कौन सी योग्यता राजा विक्रमादित्य में था जो मुझ में नहीं है? तो वो अप्सरा कहती सुनो राजन, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ, कैसे महान थे हमारे राजा। और वो अप्सरा कहानी सुनाई, राजा भोज ने सुना और अपने में जब घटाया तो उनको लगा कहीं कुछ नहीं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कहावत है ना,
तो अपने आप को बिल्कुल छोटा पाया, उस दिन नहीं बैठा, दूसरे दिन दूसरी अप्सरा आई, वहाँ भी नहीं बैठ पाए। इस तरह से कहा जाता है कि 32 अप्सरा निकलती है सिंहासन से मूर्ति को फोड़ करके, प्रकट हो करके, और एक से बढ़कर एक महानता की गाथा विक्रमादित्य की उस राजा भोज को सुनाती है। और राजा भोज जब अपने में घटाते हैं तो कहीं कहीं अपने आप को दिखाई नहीं पाते, अपने आप को नहीं पाते हैं वहाँ। तो बाद में राजा भोज को लगा चलो जो भी हो, राजा तो थोड़ा सा होते हैं ना, जिसको अहम बोलते हैं, पद का मद होता है। तो राजा ने 32वें दिन सोचा कि आज जो भी होगा, चाहे जो भी हो, आज मैं सिंहासन पर बैठ के रहूँगा। जैसे आगे बढ़ा तो एक अंतिम अप्सरा आई, कहती राजन मैं जानती हूँ कि आज तुम बैठने के संकल्प से आए हो, पर सुनो, तुम बैठना कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुनो। इसके बाद सुनो, जब हमारे महाराज ये अखंड भारत का शासन करके सम्राट जब परधाम को जा रहे थे ना, तो उन्होंने उनके जाने के बाद उसके बेटे के बैठने की बारी आई। तो इस तरह से वो अंतिम अप्सरा ने विक्रमादित्य के बारे में बोलते हुए बोली कि हे राजन, विक्रमादित्य का बेटा था जो जिद करके हम लोगों के कहने के बावजूद भी नहीं माना, मना करने पर भी उन्होंने इस विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठा और उसके मस्तिष्क के 1000 टुकड़े हो गए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब राजा भोज समझ गए कि विक्रमादित्य महाराज जैसा विक्रमादित्य ही है और कोई नहीं हो सकता, और उस सिंहासन को उसी जगह पे गाड़ दिए जहाँ से उखाड़े थे, और वहीं पर ऊपर से मिट्टी आदि घास भूस हो गया, गाछ वृक्ष हो गया, और वहीं चरवाहा आकर के बैठ करके न्याय सुनाते रहे। इसी तरह से जहाँ पर गुरु महाराज का दरबार लगता है, सिंहासन लगता है, और प्राण प्रतिष्ठा यानी स्तुति विनती ध्यान हो जाता है, तो यूँ समझ लीजिए कि गुरु महाराज एक तरह से विराजमान हो जाते हैं। और उस स्थान पर जब हम लोग आते हैं तो हम लोग जानिए कि हकीकत में सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि संत महापुरुषों के संग का वो वाइब्रेशन हमारे जीवन में हमें मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो विशेष इस विषय पर आगे हम लोग सुनेंगे। पूज्य बाबागण कुप्पाघाट आश्रम से आ चुके हैं, तो आइए आगे की चर्चा को सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।